अगर विधानसभा सीट की बात करें, कौन कौन से विधानसभा सीट आती है, तो टीकमगढ़, जतारा, खरगापुर, पृथ्वीपुर, निवारी, महाराजपुर, छतरपुर और बिजावर विधानसभा सीटें शामिल हैं। और 8 विधानसभा में से 3 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 5 पर बीजेपी का कब्जा है। अगर मतदाताओं की बात करें तो यहां पर 18,17,000 मतदाताओं की संख्या है, आंकड़ा है। इसके अलावा अगर दमोह लोकसभा सीट की बात करें तो दमोह लोकसभा सीट पर भी जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लोधी वर्सेस लोधी मुकाबला हो रहा है। आपको बताते चले कि दमोह में बीजेपी की तरफ से राहुल सिंह लोधी प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस की तरफ से तरवर सिंह लोधी प्रत्याशी हैं। और 35 सालों से यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा है। विधानसभा सीट की बात करें तो दमोह, हटा, जबेरा, पथरिया, बड़ा मलहरा, देवरी, रहली और बंडा विधानसभा इधर आती है। और अब देखिए, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अमृतांशी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। अमृतांशी, 7:07 हो रहा है, 7:07 और लोगों का उत्साह कितना देखने को मिल रहा है? लोग क्या अपने घरों से निकले? बिल्कुल, देखिए क्योंकि गर्मियों का वक्त है तो जाहिर सी बात है जो जनता है वो सुबह के वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आती है। और सुबह से ही यहाँ पर जो है मतदान केंद्रों पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो लाइन में तमाम जो लोग हैं वो आकर खड़े हुए हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर उत्साह है, यहाँ पर सुबह सुबह लोग वोट डालने के लिए पहुँचे हुए हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जो है वो अभी अंदर गए हैं और वो यहाँ पर जो है अपनी वोट डालते हुए नजर आएंगे जब तक वो बाहर आते हैं, क्योंकि देखिए वो लगातार लाइन में लगे हुए थे। जनता ने जैसी लाइन बनाई थी उसी लाइन में वो यहाँ पर मौजूद थे, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, सभी यहाँ पर जो हम एक तरीके से कह सकते हैं जनता है वो काफी ज्यादा उत्साहित है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं अंदर की। अंदर साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि टीकमगढ़ की कौन सी मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं फिलहाल? पोलिंग बूथ के अंदर पहुंच चुके हैं, अब वोटिंग कर रहे हैं और सीधी तस्वीर हम उनकी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 7 बार के वो सांसद हैं, 8वीं बार फिर से मैदान में है, 2 बार केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अमृतांशी, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। मैं चाह रही हूँ कि आप ये भी हमारे दर्शकों को बता दें कि आप टीकमगढ़ के कौन से मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, क्योंकि इससे लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ आएगा कि जब भीड़ इतनी यहाँ पर मौजूद है तो हमें भी अपने आसपास के मतदान केंद्रों में भीड़ बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो फिलहाल हम जो सिविल लाइंस का मतदान केंद्र है यहाँ पर मौजूद हैं टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अच्छी खासी यहाँ पर जो है सुबह भीड़ देखने को मिल रही है और लोग सुबह सुबह मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि जो है सुबह सुबह उत्साह है। आप सर सुबह सुबह आए हैं, कितना उत्साह है? सबसे पहले वोट करने के लिए आए हैं? हम वोट देने के लिए, देश के विकास के लिए, बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। तो आज आप सुबह ही आ गए हैं, मतदान करने को लेकर काफी उत्साह है? हमारा खूब उत्साह है। अच्छा, आप भी सुबह सुबह सर पहुंचे हुए हैं, उत्साह काफी है वोटिंग को लेकर? चाहते देश का विकास हो, सब लोग आगे बढ़े, देश की उन्नति हो, इसलिए हम सुबह सुबह जल्दी हमने पहले वोट दिया। सबसे पहले जो भ्रष्टाचार मिटे। आप एक बात बताइए, क्योंकि जो आप सुबह से 7 बजे से लाइन में खड़े हुए हैं और कुछ लोग होते हैं जो मतदान करने निकलते ही नहीं, उनको आप क्या संदेश देंगे? उनसे यही कहेंगे वो लोग भी आए, सब लोग मतदान करें। कितना जरूरी हो जाता है मतदान? मतदान बहुत जरूरी है देश के विकास के लिए, सब लोगों को मतदान करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है उन्होंने कहा है सब लोगों को मतदान करना जरूरी है। महिलाएं भी मौजूद हैं। आंटी जी, आप सुबह सुबह सब काम छोड़कर सबसे पहले वोट डालने आई हैं? हाँ, वोट डालने आए हैं क्योंकि देश का विकास चाहिए मेरे को। तो अच्छा कार्यकर्ता चाहिए, और क्या चाहिए मेरे को, बस। और क्या विकास में क्या क्या चाहिए आपको? विकास में जो होता है वही चाहिए, विकास में हो रहा है ऐसी बात नहीं, बस इस हिसाब से आए हैं। अच्छा, घर भर के काम सब छोड़ के सबसे पहले वोट, फिर बाद में काम। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है महिलाओं में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये मतदान केंद्र पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी पुख्ता यहाँ पर की गई है और यहाँ पर धीरे धीरे जैसे लोग आप देख रहे होंगे कि अंदर जा रहे हैं। आंटी जी, आप सुबह सुबह सबसे पहले वोट करने आई हैं? आए हैं ना, वोट जरूरी डालना। अच्छा, हाँ। तो क्या अपील करेंगे जो लोग वोट डालने नहीं आते हैं बाहर?
आप वोट का बहुत जरूरी महत्व है, तो आप जरूर आए वोट डालने के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो है लोग जो है यहीं पर एक बात ये कह रहे हैं कि देखिए वोट जो होता है बेहद ही महत्वपूर्ण है और वोट डालकर यहाँ से लोग निकल भी रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी वोट डालकर बाहर निकल चुके हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कितना, देखिए अपने परिवार के साथ वोट डालकर निकले हुए हैं। आप इनके हाथ पर ये स्याही देखेंगे और यहाँ पर उन्होंने अपना वोटर ID कार्ड और ये जो स्याही है वो दोनों हाथ में लगाई हुई है और वोट डाल दिया है। सर वोट डाल दिया है, जनता से क्या अपील सर? बाहर थोड़े से जी, आपने भी मैम वोट डाल दिया। ये उनकी धर्मपत्नी है और वो सभी जो है वो वोट डालकर निकले हुए, उनकी बेटी भी मौजूद है पूरे परिवार के साथ। देखिए सुबह 7 बजे वीरेंद्र खटीक बिल्कुल जो है वो लाइन में आकर लग गए थे, बाकायदा उन्होंने जो है वो लाइन में लगे, उन्होंने पूरी जो है अपनी बारी का इंतज़ार भी किया। अपनी बारी का इंतज़ार करते करते जो है वो उन्होंने वोट भी डाला है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि सर वोट डाल दिया है पूरे परिवार के साथ। मैं बहुत सख्ती के साथ पालन करता हूँ। सर आप बिल्कुल लाइन में लगे हुए थे सुबह से ही। देखिए उनसे हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि देखिए मतदान केंद्र से दूर जाना भी जरूरी है। जब तक उनकी धर्मपत्नी से बातचीत करते हैं। आप तो सबसे पहले आ गए वोट डालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। कितना जरूरी है मैम? बहुत जरूरी है, वोट का अधिकार जरूरी है। मैम जो लोग वोट डालने नहीं निकलते, क्योंकि आप तो लाइन में बिल्कुल खड़ी हुई थी, उनको क्या अपील है आपकी? वोट डालने जरूर जाना चाहिए। एक बार मिलता है 5 साल में चुनने का अधिकार, तो जरूर उपयोग करना चाहिए। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि जो वीरेंद्र खटीक जी हैं वो लगातार अपनी सहजता और सरलता से जीतते आ रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट होगा? बढ़िया, इस बार भी अच्छा रहेगा, हर बार से ज्यादा। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो है उनकी पत्नी मौजूद थी और उनकी बेटी भी मौजूद है। सबसे पहले आप वोट डालने आई हैं, देश के युवाओं को क्या जो है वो मैसेज देना चाहेंगे? सबको वोट देने जाना चाहिए, सबसे ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए इस बार। इतना एजुकेशन हो रहा है, इतनी वोटिंग के लिए अपील की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा भी, वोट करना चाहिए प्लीज़। बिल्कुल, देखिए वोट करना चाहिए। और इसके साथ ही अब आगे हम आपको लिए चलते हैं वीरेंद्र खटीक जो कि यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जनता अपने वोट से इस बात को तय करती है कि देश किस तरह के नेतृत्व के सौंपना चाहती है। और पहले चरण के मतदान के बाद, जब प्रथम चरण के मतदान में फर्स्ट फेज में वोटिंग कम हुई, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को शासन के द्वारा भी विशेष रूप से अभियान चलाया गया। राजनीतिक दलों के द्वारा भी मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए उनके द्वारा भी प्रयास किए गए, NGO के द्वारा भी प्रयास किए गए। और आप देख रहे हैं कि सुबह से ही लंबी लंबी कतारें मतदाता स्वयं प्रेरणा से आगे आ रहे हैं मतदान करने के लिए। और इस बार का जो मतदान है, मतदान न क्षेत्र के लिए न प्रदेश के लिए, इस बार का मतदान देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के निर्माण के लिए 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर जो माननीय पंतप्रधान जी चल रहे हैं, उसके लिए। और जिस तरह से मतदाताओं में उत्साह है, वो उत्साह आने वाले चुनाव के जो है ना, वो परिणाम को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। कांग्रेस कई चुनौती नजर आ रही है। कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट भी नहीं है, चुनौती का तो सवाल ही नहीं उठता है। हर बार आपके सामने नया प्रत्याशी सामने होता है। जीत बड़ी हो जाएगी यानी आप ये कह रहे हैं, कैंडिडेट ही नहीं है तो? मैंने जब से चलना प्रारंभ किया है तो पलट के नहीं देखा है, बस बढ़ता ही गया। सफ़र अनवरत रूप से लगातार चलता ही जा रहा है। और हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, उसने गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं के सम्मान, समाज के सभी वर्गों के हृदय को स्पर्श किया है। और इसलिए इस बार राजनीतिक दल पीछे हैं, समाज आगे है। समाज स्वयं प्रेरणा से फिर से पंतप्रधान जी को तीसरी बार लाने के लिए और ऊर्जा के साथ में आगे चल पड़ा है। मध्य प्रदेश की सर जो 6 सीटें हैं इस बार, इन सभी पर बीजेपी का कब्जा है। क्या लगता है कि ये पूरा बरकरार रहेगा जो मोमेंटम है? अरे 29 की 29 सीटों पर बरकरार रहेगा। पहले चरण से ज्यादा मतदान होगा क्योंकि काफी चिंताएं बढ़ गई थी आप लोगों की। नहीं, पहले चरण से ज्यादा मतदान होगा। और जितना ज्यादा मतदान होगा उतना ज्यादा NDA को फायदा होगा।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है हमारे साथ वीरेंद्र खटीक मौजूद थे और उन्होंने एक बड़ी बात यहाँ पर कही है, अगर आपने सुनी हो तो, कि जितना ज़्यादा मतदान होगा उतना ज़्यादा एनडीए को फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। 6 सीटों पर मतदान है। वीरेंद्र खटीक जो कि सुबह 7 बजे लाइन में आकर लग गए थे, उन्होंने सबसे पहले अपना वोट डाला, उसके बाद उन्होंने जो है वो कहा है कि कोई काम किया जाए। और जाहिर सी बात है मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर प्रशासन से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, निर्वाचन आयोग कोशिश कर रहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता तो हो और लोग घरों से वोट करने के लिए निकले। जी।